वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए एक मैजिकल फैंटेसी मूवी लेकर आ चुके हैं जो आपको एक जादुई दुनिया के सफर पर लेकर जाएगी। तो कहानी की शुरुआत विलो नाम की लड़की से होती है जो जंगल के बीच बने एक घर की खिड़की के पास आकर उदास हो रखी है। वो कहती है कि आखिर मैं इस जंगल में क्या करूंगी, यहाँ तो जंगल के अलावा कुछ है भी नहीं। दरअसल दोस्तों, विलो अपने पिता एडम के साथ आज ही इस घर में शिफ्ट हुई है। विलो की माँ का बचपन में देहांत हो गया था। उनकी एक फोटो है विलो के पास जिसे देखकर वो हमेशा उदास हो जाया करती है। सोचती है कि काश उसकी माँ भी उसके साथ होती तो कितना अच्छा होता। अब विलो के पिता एडम एक राइटर हैं जो नोवेल वगैरह लिखा करते हैं, पर अभी दिक्कत यह है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। ये घर भी एडम की बहन का है दोस्तों। दरअसल एडम की बहन की हाल ही में मौत हुई है। वो अकेले ही इस घर में रहा करती थी और फिर एडम की हालत देखकर उसने मरने से पहले अपना घर उसको दे दिया था। इसलिए एडम और विलो अब यहाँ पे रहेंगे। पर ये जगह ना विलो को पसंद नहीं है दोस्तों, क्योंकि आस पड़ोस में ज्यादा घर वगैरह तो है नहीं और ना ही कोई बच्चे हैं जिनसे वो दोस्ती कर सकती है। इसीलिए वो एडम से कहती है कि पापा मैं क्या करूंगी यहाँ पर, बताइए आखिर कब तक यहाँ पे भटकना पड़ेगा हमें। कई बार हम घर शिफ्ट कर चुके हैं, इसलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। तो एडम कहता है कि बेटा ये आखिरी बार है, इसके बाद देखना हम घर नहीं बदलेंगे, हमें इसे ही अपना सपनों का घर बनाना होगा। देखो बाहर कितना प्यारा जंगल है, ये पूरा जंगल हमारा ही तो है। वहाँ जाओ, जानवरों से दोस्ती करो, वो जानवर तुम्हें मोगली समझकर तुम्हारे साथ खेलेंगे, जाओ। एडम को पता था कि विलो खुश नहीं है, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहा होता है विलो को खुश करने की। और फिर धीरे धीरे दोनों ही इस नई जगह पे एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब सुबह होते ही एडम कहता है कि चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। पहले दिन लेट होना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए विलो जल्दी जल्दी तैयार होकर एडम के साथ साइकिल पर बैठ जाती है और वो दोनों स्कूल आ जाते हैं। लेकिन विलो थोड़ी डरी भी होती है क्योंकि नया स्कूल है, नए क्लासमेट्स होंगे। पर एडम कहता है तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, मेरी बच्ची तो बहुत ही प्यारी है, देखना सभी तुम्हें पसंद करेंगे। ये सुनकर विलो हिम्मत करके क्लास में आ जाती है जहाँ टीचर सभी के सामने विलो को इंट्रोड्यूस कराती है। विलो भी सभी को अपने बारे में बताती है, लेकिन अक्सर कोई जब नया स्टूडेंट क्लास में आता है ना, तो आपको पता ही है दोस्तों, शरारती बच्चे क्या मजाक उड़ाते हैं उसका। यही विलो के साथ भी होता है, लेकिन वो सारी बातें इग्नोर कर देती है और छुट्टी के बाद घर आकर एडम से कहती है कि अच्छा स्कूल है पापा, सभी लोगों ने मुझे बहुत ही पसंद किया। पर वो सच्चाई नहीं बताती दोस्तों, वरना एडम को बुरा लगेगा ना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसने स्कूल की फी भरी है। अब स्कूल में कोई उसका दोस्त नहीं है ना, इसलिए वो जंगल में ही घूमने निकल जाती है ताकि जंगल की शांति में बैठकर वो अपनी माँ को याद कर सके। पर ये क्या दोस्तों, तभी वहाँ पे एक लोमड़ी आ जाता है। वो विलो को इशारा कर रहा होता है मानो कि वो चाहता है कि विलो उसके साथ चले। ये देखकर विलो भी उसके साथ जाने लग जाती है, लेकिन लोमड़ी आगे बढ़ते हुए घने जंगल के बीच चला जाता है। पर क्या है ना, विलो जंगल में जाना तो नहीं चाहती, पता नहीं अंदर क्या होगा, कोई जानवर हमला कर दे तो दोस्तों यहाँ पर एक मैजिक होता है और अचानक से जंगल की झाड़ियाँ अपने आप हटकर रास्ता बना देती है ताकि विलो अंदर आ सके। ये देखकर पहले तो वो थोड़ा शॉक होती है, लेकिन बड़ी खुश भी होती है कि ये नई चीज क्या हो रही है, और इसीलिए वो जंगल में आकर उसे एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। विलो जैसे जंगल में प्रवेश करती है, पूरा जंगल जो अंधेरे से घिरा हुआ था उस पर मानो रोशनी की चादर बिछ गई हो, चारों तरफ उजाला ही उजाला। एक्सप्लोर करते करते विलो को वहाँ एक बहुत ही प्यारा सा पेड़ दिखाई देता है और वो तुरंत ही पेड़ के पास जाकर उसको हेलो कहती है ताकि वो पेड़ से दोस्ती कर सके। और हैरानी की बात दोस्तों, विलो के हेलो कहते ही वो पेड़ ढेर सारे फूल बरसा देता है नीचे, मानो पेड़ ने उसके हेलो का जवाब दे दिया हो, जो देखकर विलो की खुशी का ठिकाना ही नहीं दोस्तों। जो जंगल उसे पसंद नहीं था वो जंगल उसको बहुत ही प्यारा लगने लग जाता है और अब विलो का डेली का हो जाता है ये रूटीन। सुबह स्कूल जाती है, वहां से आने के बाद उसी पेड़ से मिलने आ जाती है और उसी पर बैठकर वो पढ़ाई भी करती, कभी उसके स्केचेस बनाकर उसको दिखाती, यहाँ तक कि उसने पेड़ को प्यार से वॉल्टर का नाम भी दे दिया होता है। देखते देखते विलो का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है वॉल्टर। तभी वहाँ पे वो लोमड़ी दोबारा से आ जाता है और फिर से विलो को इशारा करते हुए अपने साथ चलने के लिए कहता है। इस बार विलो जब लोमड़ी के पीछे जाती है ना, उसको जंगल में काफी खूबसूरत पियानो दिखाई देता है। वो कोई मामूली पियानो नहीं होता, बल्कि जो भी म्यूजिक विलो मन में सोचती वो पियानो खुद ब खुद उस म्यूजिक को बजा दिया करता। इतनी चीजें देखने के बाद दोस्तों हम तो यही समझ सकते हैं कि ना तो ये जंगल मामूली है और ना ही विलो, कुछ तो ऐसा है उसके अंदर जिस वजह से पूरा जंगल उससे इतना प्यार से पेश आ रहा है। लेकिन आखिर विलो में ऐसी क्या खास बात है, आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ एडम के पास एक कपल आते हैं। वो एडम से कहते हैं कि हमें खेद है तुम्हारी बहन अलविना अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन हम ये बताने के लिए आए हैं कि हमारी अलविना से बात चल रही थी उस जंगल को लेकर, हम उसे खरीदना चाहते हैं। लेकिन वो क्या हुआ ना, डील होने से पहले अलविना मर गई, इसलिए हम आपसे इस डील की बात करने आए हैं और जंगल के बदले हम आपको अच्छे खासे पैसे देंगे। ये सुनकर एडम तो इसके लिए साफ मना कर देता है कि मेरी बेटी को जंगल बड़ा पसंद है, इसीलिए मैं उसको नहीं बेच सकता। पर वो कपल कहते हैं एक बार फिर सोच लेना, ऐसे मौके ज्यादा नहीं आते लाइफ में। इतना कहकर वो दोनों चले जाते हैं और इधर विलो जब जंगल में घूम रही होती है तब उसको एक छोटा पेड़ नजर आता है जिसमें कई सारी चाबियां लटकी हुई हैं। विलो को समझ नहीं आता कि ये चाबियां कहाँ लगेंगी,
पर उसके वहां पे आते दोस्तों एक चाबी सीधे उसके हाथ में आकर गिर जाती है और ये देखकर खुशी से वो उस चाबी को अपने पास रख लेती है कि चलो मजा आएगा खेलने में। अगले दिन एडम को एक लेटर मिलता है जिसमें इनहेरिटेंस टैक्स भरने का नोटिस होता है, वो भी $16,000। अलविना ने एडम को अपनी चीज दी, इसीलिए अब ये टैक्स उसे भरना पड़ेगा। और बेचारे एडम ने इतनी मुश्किलों से कुछ पैसे इकट्ठा करके विलो की स्कूल फीस भरी थी, अब $16,000 कहाँ से लेकर आएगा बेचारा। इसीलिए वो विलो से कहता है कि देखो मैं जानता हूँ तुम्हें वो जंगल बहुत ही पसंद है बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उसे बेच देना चाहिए ताकि हम इससे टैक्स के पैसे भर सके। ये सुनने की देरी थी दोस्तों कि विलो का दिमाग गर्म हो जाता है। वो ये कहते हुए वहां से चले जाती है कि मैं कभी इसके लिए तैयार नहीं होंगी पापा। और उसका गुस्सा ही हम देख पाते हैं कि अचानक से मोमबत्ती की आग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है दोस्तों। इसे देखकर एडम हैरान। इसके बाद विलो उदास होकर वॉल्टर के पास आती है और उसको कहने लग जाती है कि यार मैं कभी इस जंगल को बिकने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, देखना तुम। और तब एक बार फिर से वो लोमड़ी आकर विलो को इशारा करते हुए अपने साथ चलने को कहता है। और इस बार जब विलो उसके पीछे जाती है ना, लोमड़ी उसको जंगल में बने एक घर के पास लेकर आता है। विलो हैरान कि आखिर जंगल के बीच इतना प्यारा घर बनाया किसने। और वो जैसे घर के अंदर एंटर करती है ना, सामने ही उसको एक फोटो फ्रेम नजर आता है जिसमें विलो की बचपन की फोटो उसकी आंटी अलविना के साथ होती है, जो कि इस चीज को दर्शा रही है कि शायद ये घर अलविना का होगा। और घर को देखने पर दोस्तों उसे वहां रखा हुआ एक संदूक नजर आता है जो कि लॉक्ड है। तब विलो को याद आता है कि उस पेड़ ने उसको एक चाबी दी थी, तो वो उसी चाबी से उसे खोलने की कोशिश करती है और किस्मत से वो संदूक खुल भी जाता है। विलो तो बड़ी एक्साइटमेंट में जैसे ही संदूक का ढक्कन खोलती है ना, अंदर होती है एक मिस्टीरियस किताब और उसके साथ ही वहाँ पे 4 लॉकेट और अजीब तरह की बॉटल भी होती है जिसमें चमकता हुआ लिक्विड रखा हुआ है। विलो बुक को देख ही रही होती है कि तभी उसके अंदर से एक लेटर निकलता है। और ये लेटर है ना जो ये अलविना ने विलो के लिए लिखा हुआ था। लेटर में लिखा होता है कि मेरी प्यारी विलो, शायद तुम जानती नहीं हो लेकिन तुम एक विच के खानदान से ताल्लुक रखती हो। हमारे खानदान में कुछ ऐसी लड़कियों ने जन्म लिया है जो एक विच है। मैं भी एक विच थी और अब तुम भी एक विच हो। हमारी माँ के जाने के बाद से मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, ये जानते हुए कि तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। तुम एक ऐसी विच हो जो लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। इस जंगल को अपना घर मानोगी तुम और इसको हमेशा बचाने की कोशिश करोगी। बचपन में अपनी माँ के खोने के बाद तुम बहुत ज्यादा दुखी थी, इसलिए मैंने तुम्हें चीजें भुला देने वाला लिक्विड पिला दिया, जिस वजह से तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ बिताए हुए सारे लम्हे अच्छी तरह याद नहीं है। उम्मीद है विलो तुम मेरी बात को मानोगी और अपनी जिम्मेदारियों को निभाओगी। अब अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो तुम इस किताब को एक बार सच्चे दिल से छूना, तुम्हें यकीन हो जाएगा। ये सुनकर विलो हैरान रह जाती कि ये सब झूठ है, मैं विच कैसे हो सकती हूँ। और वो जैसे ही किताब को छूती है, पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन तभी वो किताब एक जीते जागते इंसान में बदल जाती है जिसका नाम ग्रिम होता है। वो पूरा पेपर से बना हुआ है। ग्रिम विलो को देखकर कहता है, तुम तो विलो, तुम्हारे बारे में अलविना ने मुझे बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन ये क्या मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी विच की शक्तियाँ अभी तक जागी नहीं है। पहले तुम्हें अपनी शक्तियों को जगाना होगा, तभी तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाओगी। फिर वो विलो को 4 में से कोई भी एक लॉकेट छूने को कहता है। विलो जैसे ही लॉकेट को छूती है ना, आसपास रखे हुए लैंप्स अपने आप जल जाते हैं। अब ये देखकर ग्रिम कहता है कि इसका मतलब तुम्हारे अंदर फायर एलिमेंट की शक्ति है। टोटल 4 तरह के एलिमेंट होते हैं, फायर, अर्थ, विंड और रेन। तुम्हारे पास फायर है तो इसका मतलब तुम्हारी तरह 3 और विच होंगी जिनके अंदर बाकी 3 एलिमेंट होंगे और ये लॉकेट भी उन्हीं तीनों का है। तो अब तुम्हारा सबसे पहले काम यह है कि उन 3 बच्चों को ढूंढना जिनके अंदर ये 3 एलिमेंट्स की शक्तियां हैं, तभी जाकर तुम अपनी विच की शक्तियों को अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगी। तो विलो कहती है, इसका मतलब मैं सभी लड़कियों के पास जाकर उनसे कहूँ कि क्या तुम विच हो और तुम्हारे अंदर कौन से एलिमेंट की शक्ति है, ये कहूँ? अरे मजाक उड़ाएंगे वो मेरा। तो ग्रिम उसको एक पाउडर देकर कहता है, जिस पर भी शक हो उस पर ये पाउडर छिड़क देना बस, अगर वो विच होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। ये सुनकर विलो हैरान, वो सोचने लगती है कि अगर मेरे पास मेरी शक्तियां आ जाएं तो इससे मैं ढेर सारे पैसे बनाऊंगी और टैक्स के पैसे भी भर दूंगी, जिससे ये जंगल भी बच जाएगा और काम भी हो जाएगा। और फिर दोस्तों अगले दिन विलो स्कूल जाकर सारे स्टूडेंट्स पर नजर रखती है कि किसके अंदर शक्ति हो सकती है। तो उसको एक लड़की अपनी दोस्तों से बातें करते हुए सुनाई देती है, जहाँ वो लड़की कह रही होती है, मैं तो पानी में काफी टाइम तक रह सकती हूँ। मेरे कोच तो कहते हैं कि मेरे पास जादुई शक्तियां हैं जो मुझे पानी में ज्यादा टाइम तक जिंदा रखने की शक्ति देती है। अभी सुनकर विलो तुरंत उस लड़की के ऊपर पाउडर छिड़क कर चेक करती है कि क्या सच में ये विच तो नहीं, लेकिन पहली बार में तो कोई असर दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो दोबारा छिड़क कर कुछ मंत्र पढ़ने लग जाती है। ये देखकर वो लड़की कहती है, ये क्या कर रही हो, विच हो क्या? और यहाँ सारे बच्चे विलो का और ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और उसे विच विच कहकर चिढ़ाने भी लग जाते हैं। बेचारी विलो रोते हुए चली जाती है वहां से क्या करती।
और एक जगह पर आकर रोना शुरू कर देती है। पर तब वहाँ पर वैलेंटाइन नाम की लड़की आती है और विलो से कहती है, मैंने तुम्हारी बातों को सुना, मुझे लगता है ना मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है। जब भी हवा चलती है ना, तो अगर मैं हवा को कहूँ कि रुक जाओ तो वो रुक जाती है, मानो हवा मेरे कंट्रोल में हो। और ये सुनकर विलो तुरंत ही पाउडर वैलेंटाइन पर डाल देती है। वैलेंटाइन की शक्तियां सामने आ जाती हैं दोस्तों, क्योंकि उसके पास विंड एलिमेंट की शक्ति है, जो देखकर विलो बड़ी खुश कि चलो एक तो मिली और अब सिर्फ 2 बची हुई हैं। तो विलो उसको ग्रिम से मिलवाती है, जिसको देखकर वो भी खुश हो जाता है दोस्तों। और अब विलो और वैलेंटाइन अगली एलिमेंट की लड़की को ढूंढने निकल पड़ते हैं, पर काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें ऐसा कोई नहीं मिलता। पर तब विलो को ऐसा महसूस होता है कि कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है। वो तुरंत ही उस पीछा करने वाले इंसान को पकड़ लेती है, जो कि एक बच्ची है, उसका नाम अना होता है। वो उन दोनों से कहती है, मुझे भी अपने विच वाले ग्रुप में शामिल कर लो। पर विलो कहती है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, हम विचेस नहीं है। पर तभी बारिश हो जाती है और हैरानी की बात, अना पर बारिश की एक भी बूंद नहीं पड़ती। वो अपनी मर्जी से बारिश को रोके होती है। ये देखकर विलो समझ जाती है कि अच्छा, अना भी एक विच है और उसके पास वाटर एलिमेंट की शक्ति है, इसीलिए वो उसको भी अपनी टीम में शामिल कर लेती है। अना को समझ नहीं आता कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो ग्रिम उसको बताता है कि तुम एक विच हो, तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं, लेकिन अपनी शक्तियों को तभी तुम समझ पाओगी जब चारों एलिमेंट आपस में मिलेंगे। तो अना कहने लग जाती, विचेस के पास तो जादू होता है, फिर तो बड़ा मजा आएगा, मैं भी हवा में उड़ूंगी। यही सारी बातें कर करके वो विलो के साथ तैयार हो जाती है, मतलब उसका साथ देने के लिए। और अब सिर्फ आखिरी एलिमेंट वाली लड़की को ढूंढना था, पर हर जगह छान मारने के बाद भी उन्हें वो लड़की कहीं नहीं मिलती जिसके अंदर अर्थ एलिमेंट की शक्ति हो। तभी अना को अल्विना के घर से एक फोटो मिलती है, जिसमें अल्विना और उसके 3 दोस्त शामिल है। उस फोटो को देखकर अना कहती है, इसमें तो मेरी आंटी है। तो वैलेंटाइन भी कहती है, इसमें तो मेरी दादी भी शामिल है। इसका मतलब हमारे रिलेटिव एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और उनकी विच वाली शक्तियां हमारे अंदर आ गई। तो जो अर्थ एलिमेंट वाली लड़की होगी वो अल्विना की आखिरी दोस्त से रिलेटेड ही होगी, तो इसी तरह से हम उसे ढूंढेंगे। तभी अना कहती है, ये आखिरी दोस्त ने जो लॉकेट पहना हुआ है, इस लॉकेट के सिंबल को मैंने कहीं तो देखा है। और वो दोनों को एक कब्रिस्तान में लेकर आ जाती है, जहाँ अल्विना की आखिरी दोस्त की कब्र है और उस पर ही वो सिंबल बना होता है। कब्र पर लिखे नाम से आखिरी दोस्त का नाम पता चल जाता है, जिसका नाम ओडिल होता है। और उस नाम से ढूंढने पर उन्हें पता चल जाता है कि ओडिल सरनेम से एक लड़की बैलेट स्टूडियो चलाती है, जहां डांस सिखाया जाता है। इसलिए ये तीनों उस स्टूडियो में आकर देखने लग जाती हैं कि कौन है वो अर्थ एलिमेंट वाली लड़की। तभी वहां पे ओडिल की बेटी एली आ जाती है और वो जैसे वहां पे आती है ना, वहां रखा एक मुरझाया हुआ फूल तुरंत ही खिल जाता है। ये देखकर विलो समझ जाती है कि पक्का यही अर्थ एलिमेंट वाली लड़की है, इसलिए ये तीनों एली को ग्रिम के पास लेकर आते हैं। अब चारों एलिमेंट की लड़कियां मिल चुकी हैं, तो वो ग्रिम से कहते हैं, अब हमारी शक्ति हमें कैसे मिलेगी बताओ। ग्रिम कहता है कि पूरे चांद वाली रात को, कल रात, चारों तुम एक साथ मिलकर एक खास स्पेल पढ़ना, जिसके बाद चारों एलिमेंट आपस में मिलकर तुम्हारी शक्तियों को जगाएंगे। इसलिए देर मत करना, ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। अब जैसे पूरे चांद वाली रात होती है ना, तीनों जंगल के बीच आकर आपस में स्पेल पढ़ना शुरू कर देते हैं और ये होते ही उन सभी के अंदर से उनकी शक्तियां बाहर आ जाती हैं और सारी शक्तियां मिलकर आपस में रात के अंधेरे में जंगल में रोशनी कर देती है, जो बड़ा सुंदर नजारा होता है कि देखकर चारों भी खुश और सभी खुश कि अब हम जादू कर पाएंगे। तो ग्रिम कहता है कि ये काम इतना आसान नहीं होगा, सबसे पहले मैं तुम्हें अपनी शक्तियों पर कंट्रोल करना सिखाऊंगा, उसके बाद तुम जाकर अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल कर पाओगे, वरना अपनी शक्तियों से खुद को नुकसान भी पहुंचा सकते हो तुम। अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना चारों के लिए काफी मुश्किल तो होता है, लेकिन चारों एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए सीख भी जाते हैं। तब विलो को जंगल में वो कपल नजर आते हैं जिन्होंने जंगल खरीदने का ऑफर दिया था। उन्हें देखकर विलो कहती है कि तुम लोगों को किसने अंदर आने दिया है, ये तो हमारी जगह है। तो वो कपल कहते हैं कि है नहीं थी, तुम्हारे पिता तैयार हो चुके हैं इसको बेचने के लिए, बस सिग्नेचर करना बाकी है। अगर नहीं करते हैं तो वैसे भी टैक्स ना भरने पर घर जब्त हो जाएगा। रह लेना, जब तक रह सकती हो इस जंगल में, खाली तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। ये सुनकर विलो तुरंत ग्रिम के पास आकर कहती कि बताओ मैं अपनी शक्तियों से पैसा कैसे बनाऊं ताकि टैक्स के पैसे चुका पाऊं। ग्रिम कहता है कि पैसे थोड़ी बना सकती हो तुम, ऐसा जादू नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ अपने एलिमेंट की शक्ति का तुम इस्तेमाल कर सकती हो, बाकी कुछ नहीं। उन्हीं की मदद से तुम्हें जो करना है वो कर लो। ये सुनकर विलो गुस्सा हो जाती है कि इतनी सब मेहनत के बाद जब मैं पैसे नहीं बना पाऊंगी तो क्या फायदा जादू का, ये विचेस सब नाटक था क्या। और तभी देखते ही देखते दोस्तों जंगल में तूफान आ जाता है। विलो वैलेंटाइन से कहती है अपनी शक्तियों से रोको ना इस तूफान को, वरना पेड़ वगैरह गिर जाएंगे। तो वहीं हम देखते हैं दोस्तों, कोई तो है जो तूफान का फायदा उठाकर चेन सॉ की मदद से वॉल्टर को काट रहा है, और वो इस तरह से काट रहा था कि किसी की भी नजर उस पे नहीं पड़ती। वैलेंटाइन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की बहुत कोशिश करती है ताकि तूफान को रोक सके। विलो और बाकी भी उसका साथ देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और तेज हवाओं की वजह से बेचारा वॉल्टर टूट कर गिर जाता है। सभी को ये लगता है कि तूफान की वजह से वॉल्टर गिरा, लेकिन इसके पीछे कौन था दोस्तों, कोई नहीं जानता। तो वहीं विलो वॉल्टर के गिरने से सदमे में चली जाती है, क्योंकि वही तो जंगल में उसका सबसे अच्छा दोस्त था जो अब नहीं रहा।
वो गुस्सा वैलेंटाइन पर उतारने लग जाती है कि विंड एलिमेंट की शक्ति का क्या फायदा जब तुम एक तूफान को नहीं रोक पाई। अब ये सुनकर वैलेंटाइन को बड़ा बुरा भी लगता है और वो उदास होकर चली जाती है वहां से। विलो तो अना और एली पर भी चिल्ला जाती है। इस वजह से दोनों भी उसको वैसे ही छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह विलो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। उसकी कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी एक और मुसीबत बनकर एक ऑफिसर घर पे दस्तक देता है। वो ये कहने के लिए आया हुआ था कि कल तूफान की वजह से आपके जंगल का एक पेड़ रास्ते में गिर गया है, इसीलिए आपको उसको उठवाना होगा क्योंकि वो रास्ता ब्लॉक कर रहा है। तो एडम कहता है कि पब्लिक रोड थोड़ी है वो रास्ता तो सिर्फ हम इस्तेमाल करते हैं। अब वो चाहे ब्लॉक हो या ना हो, इससे आपको क्या परेशानी है। तो वो ऑफिसर कहता है कि माफ करना, मेरी जो ड्यूटी है वो मैं कर रहा हूँ। अगर आप जल्दी से काम नहीं करते हैं तो आप पर फिर फाइन लगेगा। एडम और परेशान, एक तो पैसे नहीं है, ऊपर से और मुसीबत। इस ऑफिसर को भी दोस्तों उसी कपल ने भेजा हुआ है। वो कपल कैसे भी करके एडम को मजबूर करना चाहते हैं ताकि मजबूरी में आकर वो जंगल को बेचने को तैयार हो जाए, जहां वो कपल जंगल काट कर एक शॉपिंग सेंटर बनाएंगे। तब विलो को याद आता है कि यादें भुला देने वाला लिक्विड जो उसकी आंटी ने उसको पिलाकर उसकी माँ की यादें मिटाई थी, क्या हो अगर मैं ये लिक्विड उन कपल को पिला दूं तो वो दोनों भूल जाएंगे कि उन्हें वो जंगल खरीदना है। इससे मेरा काम हो जाएगा। इसलिए वो तुरंत ग्रिम के पास आकर कहती है कि वो लिक्विड दे दो, पर ग्रिम उसको रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, ये क्या बेवकूफी कर रही हो। तुम्हें पता है ना, अगर थोड़ा भी ये लिक्विड ज्यादा हो गया तो इसको पीने वाला इंसान अपनी पूरी याददाश्त भुला बैठेगा, जिससे उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। इसीलिए तुम्हें ये करना नहीं चाहिए, हम दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे। पर विलो कहाँ मानने वाली थी दोस्तों। वो बिल्कुल सेल्फिश हो गई थी। बिना कुछ सोचे समझे वो उस लिक्विड को चुरा कर वहां से भाग जाती है और उस कपल के ऑफिस आकर वहीं छुप जाती है उनके इंतजार में कि कब वो आए और कब मैं उनको ये पिलाऊं। थोड़ी देर के बाद वो कपल आते हैं ऑफिस में और उन दोनों की बातों से विलो को पता चल जाता है कि वॉल्टर तूफान से नहीं गिरा था, बल्कि इन लोगों ने ही चेनसॉ की मदद से उसको आधा काट दिया था ताकि हल्की सी हवा से वो गिरकर ऐसा लगे कि तूफान से गिरा हुआ है। और विलो ने तो बेचारी वैलेंटाइन को डांट कर उसको भगा ही दिया, जिस चीज से विलो को बड़ा गुस्सा आ जाता है इन दोनों पर कि ये लोग इतने मतलबी कैसे हो सकते हैं कि जंगल को हासिल करने के लिए उन्होंने पेड़ को काट दिया। बताओ, इन लोगों ने मेरे वाटर को मारा है, मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मारा है। अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। और मौका पाकर उनकी कॉफी के अंदर थोड़ा सा नहीं बल्कि आधा कप भरकर वो लिक्विड डाल देती है ताकि ये लोग अच्छी तरह से जंगल के बारे में भूल जाएं। वो दोनों जैसे कॉफी पीने वाले होते हैं कि तभी वहां उन दोनों की बच्ची आ जाती है। वो कहती है कि मम्मी पापा हम कब घूमने जाएंगे। तो वो कपल कहते हैं कि जाएंगे ना बेटा, तुम्हें अच्छी अच्छी जगह लेकर जाएंगे। वहीं पर छुपी हुई विलो जब ये बातें सुनती है ना तो उसे ग्रिम की बात याद आ जाती है कि लिक्विड पीने वाला सब कुछ भूल सकता है अगर ज्यादा हुआ तो, और अगर भूल गया तो यार ये बच्ची, उसके माता पिता ये अलग हो जाएंगे। क्या पता वो पहचाने ही ना कि ये हमारी बेटी है, और इस तरह वो बच्ची माता पिता के रहते भी अनाथ हो जाएगी। इसीलिए वो ना चाहते हुए भी उन कपल के सामने आ जाती है। और विलो को अपने ऑफिस में देखकर वो कपल हैरान और अपनी कॉफी वहीं रखकर उससे सवाल करने लग जाते हैं कि तुम चोरी छुपे हमारे ऑफिस के अंदर घुसी कैसे, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब वो कपल विलो को एडम के पास लाकर उसकी सारी हरकत के बारे में बताते हैं कि तुम्हारी बेटी ने चुपके से हमारे ऑफिस में घुसने की कोशिश की, इसीलिए हम इस पे चोरी का केस डालने वाले हैं। हमारे पास सीसीटीवी भी है जिससे विलो को बच्चों के जेल में भेजा जाएगा। ये सुनकर एडम उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बेटी को माफ कर दीजिए, वो आइंदा से कभी ऐसा नहीं करेगी। तो वो कपल कहते हैं कि माफी सिर्फ एक चीज पर मिलेगी और वो चीज है तुम्हें वो जंगल हमें बेचना होगा। ये सुनकर एडम इस चीज के लिए हो जाता है तैयार, क्योंकि वो विलो को जेल भेजकर उसकी इज्जत खराब नहीं करना चाहता था। इसलिए वो डील के पेपर्स पर सिग्नेचर भी कर देता है। विलो तो समझाते रह जाती है कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन एडम नहीं सुनता और इस चीज से उस कपल की खुशी दोगुनी हो जाती है। बेचारी विलो सदमे से टूट चुकी थी कि अच्छा करने के चक्कर में सब खत्म हो गया। अलविना आंटी ने मुझ पे भरोसा किया था कि मैं जंगल को बचाऊंगी, लेकिन मैंने उनका भरोसा ही तोड़ दिया। मैं इस जंगल को नहीं बचा पाई। और तब वहां पे अलविना की आत्मा आकर विलो को हिम्मत देती है कि बेटा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम हिम्मत रखो, सब चीजों का समाधान निकल जाएगा। जरूरत है तो बस थोड़ा हिम्मत करने की। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, जितना पहले था उतना ही, तुम इस जंगल को बचा सकती हो। ये सुनकर विलो की हिम्मत बढ़ जाती है और वो अपने तीनों दोस्तों को लेटर भेजकर अपने पास बुलाती है और वैलेंटाइन के साथ बाकी दोनों से भी माफी मांगती है। वो तीनों भी उसे माफ कर देते हैं, जिससे विलो बड़ी खुश। इसके बाद चारों प्लान बनाते हैं कि वो कैसे जंगल को बचा सकते हैं। तो वो प्लान के मुताबिक ये चारों जंगल में आकर छुप जाते हैं और वहां वो कपल कई सारे वर्कर्स को लेकर पहुंच जाते हैं जो पेड़ को काटकर शॉपिंग सेंटर बनाएंगे। पूरे जंगल में जानवरों के बीच एक दहशत मच जाती है कि अब हमारा क्या होगा, कैसे बचेंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। पर तभी विलो और उसके बाकी दोस्त मिलकर अपने एलिमेंट का इस्तेमाल करके सभी वर्कर्स की हालत खराब कर देते हैं। विलो फायर से उनकी मशीनें जला देती है। वैलेंटाइन हवा में उनको उड़ा दिया करती तो अना जमीन में दलदल बनाकर वर्कर्स को उसमें फंसा देती,
लेकिन जब एली की बारी आती तो उसके अर्थ एलिमेंट से किसी वर्कर को कुछ नहीं होता, सिर्फ छोटे छोटे फोड़े निकलते हैं। विलो कहती फिक्र मत करो, जो तुमने किया वो भी काफी है। ये सारी चीजें होता देखकर वर्कर्स घबरा जाते हैं कि शायद इस जंगल में कुछ तो भूत है जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। इसीलिए सभी वर्कर्स काम छोड़कर वहां से 9-2-11 और ये देखकर वो कपल अब खुद ही मशीन चालू करके पेड़ों को काटने में लग जाते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये जंगल उनके हाथ लगा था। ये सारी चीजें देखकर चारों लड़कियां वहां पर आकर उनका रास्ता रोक लेती हैं ताकि उन्हें पेड़ों को काटने से रोक सके, पर वो कपल जब नहीं सुनते तो ये चारों अपनी अपनी शक्तियों की मदद से उन कपल को खूब मारते हैं। कभी उनके नीचे की जमीन को कीचड़ में बदल देते हैं तो कभी सामने का रास्ता ही गायब कर देते हैं। इस चीज से वो कपल हैरान और वो विलो को एग्रीमेंट दिखाकर कहते हैं कि देखो तुम्हारे पिता ने साइन कर दिया तो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। पर विलो तुरंत ही फायर एलिमेंट की शक्ति से उसे जला देती है, उस एग्रीमेंट को हाथ में पकड़े पकड़े। जब वो एलिमेंट जल रहा होता है तब जाकर उन कपल को एहसास होता है कि ये बच्चे मामूली बच्चे नहीं है, इनके अंदर शायद आत्मा घुस चुकी है, तभी ये ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए वो विलो से कहते हैं कि देखो बेटा, अपने पास रखो अपना जंगल, हमें ऐसा भूतिया जंगल नहीं चाहिए। कहते कहते दोनों तुरंत भाग जाते हैं और इन चारों की खुशी का ठिकाना नहीं कि आखिरकार हम कामयाब रहे। अब वहां पर एडम भी आ जाता है जिसके साथ ऑफिसर भी आया हुआ था। विलो से कहती कि पापा हमने कर दिखाया, वो कपल अब कभी हमारे जंगल को खरीदने के बारे में नहीं सोचेगा। एडम हैरान कि ये तो अच्छी बात है, पर प्रॉब्लम तो हमारी अभी भी नहीं गई, टैक्स कैसे भरेंगे बेटा। तभी उस ऑफिसर की नजर उन पौधों पर पड़ जाती है जिसे एली ने अर्थ एलिमेंट की शक्ति से उगाया था। उस टाइम सभी को ये पौधे बेकार लगे थे, पर ऑफिसर कहता है कि ये पौधे यहाँ पे कैसे उग गए, क्योंकि इन पौधों को विलुप्त हुए कई साल हो चुके हैं। ये पौधा नहीं, अजूबा है, इससे दवाई वगैरह बहुत बनती है। अगर इसको बेचना चाहोगे तो रातों रात तुम्हें ये माला माल कर देंगे, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। ये सुनकर तो विलो और एडम की खुशी बस क्या कहें दोस्तों, कमाल हो गया कि हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गई। फिर चारों दोस्त एक साथ खुशी के इस मौके को सेलिब्रेट करते हैं। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ जाती है, सारे जानवर भी खुश। यहाँ ग्रिम भी बच्चों की बड़ी तारीफ करता है कि एक साथ होकर आखिरकार तुम लोगों ने हार के मुंह से जीत को छीन ही लिया। उसी के साथ साथ एली के अर्थ एलिमेंट वाली शक्ति से वॉल्टर भी ठीक होने लग गया था। विलो अल्विनिया का शुक्रिया अदा करती है कि न सिर्फ उन्होंने उसे अपनी शक्तियों के बारे में बताया, बल्कि इस सफर में 3 ऐसे दोस्तों को भी मिलवा दिया जो विलो को बहुत ही ज्यादा पसंद है। और इसी के साथ दोस्तों अब यहाँ से मूवी हो जाती खत्म। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।